ईश्वर से जुड़ाव के बेहतर से बेहतर रास्ते हर एक रिलीजन सुझा रहे हैं। हर रिलीजन ये मानता है कि जो रास्ता मैं बता रहा हूँ वो ईश्वर से जुड़ने का अच्छा और बेहतर रास्ता। स्पिरिचुअलिज्म इज दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट विच एनी रिलीजन मे बी ट्राइंग टू अटेन। मैं 24 साल से मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा मेडिटेशन का मेथड ना किसी गुरु द्वारा धरण है, और नेक्स्ट लेवल पे आता है ईगो एंड एस्टीम। फिर उसको लगता है कि मैं दूसरों से बड़ा बन के कैसे, तो इस पेडल पे पहुंचता है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मास्लो। जो सनातन या ईस्ट की फिलॉसफी है, जो उसका जीवन दर्शन है, वो उससे बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा गहरा है, क्योंकि वो शरीर के परे जाता है, फिजिकलिटी के परे जाता है। वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म के सबसे करीब ले जाने के लिए आपको उपस्थित है। माया बीच में आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उसके खुद के पुराने बुरे कर्म जो है, जो उसके इवोल्यूशन से या उसकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे बड़ा एपिटोम होता है, दैट्स अ स्टेट ऑफ ब्लिस। तो उस ब्लिस की तरफ को एक मतलब टिप मिलती है, उसको आइडिया मिलता है। वो 2 सेकंड के लिए एक्सपीरियंस करता है कि हाँ ये मेडिटेटिव क्लास थी और उसका मेरे को क्या तजुर्बा हुआ। चीज के एसेंस को समझने लगता है कि जो मेरी जर्नी है दैट इज एक्चुअली नॉट अ जर्नी, दैट इज एक्चुअली द डेस्टिनेशन। दैट मीन्स कि एवरी स्टेप ऑफ योर्स बिकम्स अ डेस्टिनेशन फॉर यू। देन एंड देयर इट गिव्स यू अ प्लेजर, इट गिव्स यू सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। श्री कृष्ण भगवान भी जो है भगवत गीता में अर्जुन जी को बताता है कि जो मुझे सर्वत्र और हर समय देखता है, उससे मेरी नजरें या मेरा उससे कांटेक्ट कभी भी नहीं छूटता। उस व्यक्ति को पता लग जाता है कि आप उसको देख रहे हैं, और वो भी आपके साथ एक बार आई कांटेक्ट जरूर करेगा। इफ यू वांट्स टू कंटिन्यू विद इट, ही विल कंटिन्यू, बट इफ ही डजंट वांट टू कंटिन्यू, ही और शी देन शी विल स्टॉप और ही विल स्टॉप। तो यही बात भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, एंड दिस इज व्हाट द अल्टीमेट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इज। आप ईश्वर को भूलिए ही मत। 24 घंटे हर सांस के साथ जब आपको ईश्वर याद रहने लगता है, तो जैसे आप ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर आपको भी याद रखता है। आपका जो मर्जर या मोक्ष जिसको कहते हैं, परमात्मा के साथ हो जाता है, एंड यू आर रिलीव्ड ऑफ दी साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, अल्टीमेटली अटैक ऑफ दिस जर्नी। नाउ हाउ टू अटेन दिस अल्टीमेट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका हर एक का अलग अलग रास्ता है। बहुत सारी डायरेक्ट डाउनलोड मेथड से है, जो हमारे ऋषियों ने डायरेक्ट डाउनलोड की नॉलेज, जो ब्रह्मांड की नॉलेज है, जो ईश्वर ज्ञान है, हर एक के लिए स्थान है। ईस्ट के लिए भी स्थान है, ईश्वर को मानने वाला है उसके लिए भी स्थान है। जो साक्षात ईश्वर को या जो सशरीर ईश्वर को देखते हैं उनके लिए भी है, जो निर्गुण को देखते हैं उनके लिए भी है, जो सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं उनके लिए भी है, जो ध्यान से करते हैं, जो ज्ञान से करते हैं, जो भक्ति से करते हैं, जो योग से करते हैं, ज्ञान में, सांख्य में, किसी भी तरह से जब कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में सिद्ध हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली ईश्वर के साथ मर्जन उसका हो जाता है। ही बिकम्स द पार्ट ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, द अल्टीमेट गॉड, वो शाश्वत है और जिसका कभी भी हास नहीं हो। जो बच्चे हैं, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे, 8 साल के, 10 साल के टीनेजर्स, या जो यूथ है जिसको मतलब वी शुड एक्चुअली बी इन्वॉल्वड इन टोटली वर्ल्डली थिंग्स, वो भी जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ होता है। तो घूमने के बाद में एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके अधिकतर डिसर्निंग लोग होते हैं, उनको इसकी फिटलिटी या इसकी व्यर्थता पता लग जाती है कि ये सब करके भी मुझे वो आंतरिक सुख या आंतरिक शांति या एक कंटेंटमेंट की जो फीलिंग होती है, एक जो ब्लिस होती है, वो ब्लिसफुल स्टेट जो है वो मुझे मिल नहीं पा रही। इसी तरह पूरी मानव सभ्यता के साथ भी ये टर्म ऑफ टाइम मेरे ख्याल से कुछ 100 सालों बाद, कुछ सैकड़ों सालों बाद ये ऐसा होता है। पूरब का स्पिरिचुअल है, जो ईस्ट का प्राचीन सनातन का जो स्पिरिचुअल थॉट है, उसकी तरफ स्पिरिचुअल फिलॉसफी की ओर जो पूरा वेस्ट है वो लगभग धीरे धीरे करके मोड़ता आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आसपास ये चीज नोटिस की होगी कि अचानक जो दुनिया के अंदर एक तरह से स्पिरिचुअलिज्म का दोबारा उबाल आ रहा है, और लोग जो है प्राचीन अध्यात्म के ऊपर जितनी प्राचीन ज्ञान विधाएं हैं, जो ओल्ड नॉलेज सिस्टम है, उनकी तरफ होते जा रहे हैं, स्पेशली दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रिलीजियस होने और स्पिरिचुअल होने में क्या फर्क होता है। So actually religion is basically एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसके जरिए वो इट इज वन ऑफ द वेज टू रीच द स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, बिकॉज अल्टीमेटली जो मानव को बनाने वाली, चाहे उसको प्रकृति कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे परमेश्वर कहें, या कोई यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसको एआई भी बोल देते हैं, या जो भी चीज है, तो कहीं ना कहीं एक मानव के अंदर या जो उसका क्रिएटर है उसके अंदर ये अर्ज होती है कि मानव मुझसे जुड़े या जो मेरी क्रिएशन है मुझसे अटैच्ड। तो ये जो दोनों के बीच में लिंक होता है बिटवीन द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन, सो दैट लिंक इज बेसिकली स्पिरिचुअलिज्म। ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है तो आप कहेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म उतना डीप हो जाता है। अब इसको अटेन करने का अलग अलग तरह के रिलीजन्स होते हैं, तो उनमें रिलीजन्स are बेसिकली कुछ लोगों को लगता है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट से बीच में से जल्दी जुड़ सकते हैं। ये एक मतलब बहुत एक यूनिवर्सल फैक्ट है। आप चाहे देखें किसी भी रिलीजन के अंदर कोई ये नहीं कहेगा कि भले वो हम उनको अल्लाह के नाम से जाने, चाहे हम इनको जीसस के नाम से जाने, चाहे उनको राम के नाम से जाने, विष्णु के नाम से जाने, नारायण के नाम से जाने, किसी भी रिलीजन में आपको ये बात देखने को
को नहीं मिलेगी कि इस बात पर डिस्प्यूट मिलेगा कि ये तरीका अच्छा है, भगवान को ये ज्यादा पसंद है, वो जो कर रहा है वो गलत है। बट देयर इज नेवर क्वेश्चन ऑन द फैक्टर कि इसके अंदर जो है ईश्वर से जुड़ाव के बेहतर से बेहतर रास्ते हर एक रिलीजन जो लगता है कि वो हम उसको सुझा रहे हैं। हर रिलीजन ये मानता है कि जो रास्ता मैं बता रहा हूँ वो ईश्वर से जुड़ने का अच्छा और बेहतर रास्ता, वो ईश्वर के नाम अलग अलग हैं। तो ये एक बात जो है रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में एक डिफरेंस है कि स्पिरिचुअलिज्म इज दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट विच एनी रिलीजन मे बी ट्राइंग टू अटेन एंड वाउ इट कैन बी इवन बियॉन्ड रिलीजन। कोई बोलता है कि मैं किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानता, मैं प्रकृति को ही, जैसे मेरा स्वयं का मैं 24 साल से मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा मेडिटेशन का मेथड ना किसी गुरु द्वारा धारण है ना किसी अदरवाइज किसी चीज से धारण किया है, ये मेरे को प्रकृति द्वारा, मैं अपने सियाचिन डेज से मेडिटेशन करता हूँ। तो वो मेरे लिए एक स्पिरिचुअलिज्म से वो जुड़ाव जो है, वहां से मेरी जर्नी आज से 24-25 साल पहले शुरू हुई थी और वो अभी भी कंटिन्यूड है, जिसके बेस पे मैं आज आपको ये बात हम कर रहे हैं। अगला सवाल आता है कि जब स्पिरिचुअलिज्म हमने डिफाइन कर लिया, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो स्पिरिचुअलिज्म की स्टेज में क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एक पिरामिडिकल मॉडल जो है वेस्ट के एक फिलोसफर थे मास्लो, तो मास्लो का एक मॉडल है जिसमें वो सबसे पहले बोलते हैं कि सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, फूड है, शेल्टर है, एटसेट्रा। सबसे पहले वो ये उसकी जो इमीडिएट नीड है, उसको मान लीजिए कोई भूखा है, वो सबसे पहले चाहता है मुझे खाना मिले। द नेक्स्ट नीड इज कि ये जो खाना जैसे मुझे आज मिला, ये शाम का भी एश्योरेंस हो जाए और कल का भी हो जाए, फूड एंड शेल्टर। सो वो ह्यूमन बीइंग की नेक्स्ट नीड होती है। तीसरी स्टेज आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की। जो लव एंड बिलोंगिंगनेस है, जब उसके पास ये दो चीज अश्योर हो जाती है कि मेरे पास खाने पीने को भी है, मेरे पास शेल्टर भी है, तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो लव एंड बिलोंगिंग। ही वांट्स टू हैव अ फैमिली, ही वांट्स टू हैव अ सोसाइटी, ही वांट्स टू हैव फ्रेंड्स जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर सके। और नेक्स्ट लेवल पे आता है ईगो एंड एस्टीम। फिर उसको लगता है कि मैं दूसरों से बड़ा बन के कैसे, तो ये उस केस में ईगो एंड एस्टीम नीड्स आ जाती है। और जब वो इन सब के पार हो जाता है, जब वो एस पेडल पे पहुंचता है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मास्लो। तो ये वेस्टर्न फिलोसफर थे, उन्होंने क्या किया कि जो फिजिकल ड्रीम है, जो फिजिकल फाइव सेंसेस है, उनके बेस पे ये एक मॉडल बनाया। तो हम भी हमेशा कहते हैं कि जो सनातन या ईस्ट की फिलोसफी है, जो उसका जीवन दर्शन है, वो उससे बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा गहरा है, क्योंकि वो शरीर के परे जाता है, फिजिकलिटी के परे जाता है। वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म के सबसे करीब ले जाने के लिए आपको उपस्थित है। तो वो स्पिरिचुअलिज्म के अंदर भी स्टेज यही होती है कि शुरुआत में जब आदमी भक्ति करता है तो दूसरों को देखता है कि ये भक्ति कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे वो इमिटेट करता है। इमिटेट करने के बाद वो एक तरह के रूटीन में उसका जुड़ाव जो है धीरे धीरे स्पिरिचुअलिज्म से बढ़ता जाता है। इसके बीच में उसके पिटफॉल्स आते हैं, माया बीच में आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उसके खुद के पुराने बुरे कर्म जो है, जो उसके इवोल्यूशन से या उसकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, बिकॉज जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे बड़ा एपिटोम होता है, दैट्स अ स्टेट ऑफ ब्लिस। तो उस ब्लिस की तरफ वो एक मतलब टिप मिलती है, उसको आइडिया मिलता है, वो 2 सेकंड के लिए एक्सपीरियंस करता है कि हाँ ये मेडिटेटिव ट्रांस थी और उसका मेरे को क्या तजुर्बा हुआ। सिमिलरली वो जब भक्ति के उन्माद में और भक्ति की जो शांति होती है, जो भक्ति का एक सेटिस्फेक्शन और कंटेनमेंट होता है, जब उसको एक्सपीरियंस करता है तो वो धीरे धीरे फिर वो उसको पोर्ट्रे करना पड़ जाता है कि मैं भक्ति में या स्पिरिचुअलिज्म में या मेडिटेशन में हाउ आई एम बेटर देन द अदर बी। तो धीरे धीरे करके जब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचता है कि जब उस चीज के एसेंस को समझने लगता है कि जो मेरी जर्नी है, दैट इज एक्चुअली नॉट द जर्नी, दैट इज एक्चुअली द डेस्टिनेशन। That means कि every step of yours becomes a destination for you. Then and there it gives you a pleasure, it gives you some level of satisfaction। और वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आते हैं कि जो दुनिया की माया है, जो अड़चन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने आँख बंद की तो वो मेडिटेशन में चले गए, या खोले खोले भी वो मेडिटेशन में चले रहते हैं और वो ईश्वर के साथ जुड़ाव करते हैं। तो इसको श्री कृष्ण भगवान भी जो है भगवत गीता में अर्जुन जी को बताता है कि जो मुझे सर्वत्र और हर समय देखता है, उससे मेरी नजरें या मेरा उससे कांटेक्ट कभी भी नहीं छूटता। आप इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति की तरफ लगातार देखते रहें तो थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को पता लग जाता है कि आप उसको देख रहे हैं और वो भी आपके साथ एक बार आई कांटेक्ट जरूर करेगा। इफ यू वांट्स टू कंटिन्यू विद इट, ही विल कंटिन्यू, बट इफ ही डजंट वांट टू कंटिन्यू, ही और शी, देन शी विल स्टॉप और ही विल स्टॉप। लेकिन एक बार को वो कांटेक्ट जो नजरों का होता है, तो यही बात भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं। एंड दिस इज व्हाट द अल्टीमेट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इज, जिसको हमारे संत बताते हैं कि वो कहते हैं कि 1-2 घंटे या 10 मिनट या 15 मिनट इसको मत करिए, आप ईश्वर को भूलिए मत। 24 घंटे हर सांस के साथ जब आपको ईश्वर याद रहने लगता है, तो जैसे आप ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर आपको भी याद रखता है और वो आपसे कभी अलग नहीं। एंड दिस इज व्हाट अल्टीमेटली उसके बाद जब आपका जो शारीरिक जीवन खत्म होने का समय आता है, उसके बाद में आपका जो मर्जर या मोक्ष जिसको कहते हैं परमात्मा के साथ हो जाता है। एंड यू आर लीव्ड ऑफ दी साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस जर्नी। नाउ हाउ टू अटेन दिस अल्टीमेट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका हर एक का अलग अलग रास्ता है, तो इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ के मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर सनातन का साहित्य, जो सनातन की ट्रिटाइज है, मैं उनको साहित्य नहीं बोलूंगा, कि बहुत सारी उसमें से कोडेड है और बहुत सारी मेथड एक्सपीरियंस है, बहुत सारी डायरेक्ट डाउनलोड मेथड से है, जो हमारे ऋषियों ने डायरेक्ट डाउनलोड की नॉलेज, जो ब्रह्मांड की नॉलेज है, जो ईश्वर ज्ञान है,
उसको उन्होंने डायरेक्टली ट्रांसफर किया हुआ है अपनी ट्रिटाइज के जरिए, उनकी बोली हुई श्रुति हैं या जो उसमें स्टंटेड भी हो सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड सुझाए गए हैं। ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, सांख्य योग है, ये अलग अलग ध्यान का योग है। तो ये श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में इनको भी अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है इन सभी मार्गों को। और आप देखेंगे कि हर एक धर्म जो अल्टीमेटली इसके किसी न किसी मेथड में आके फॉलो कर जाता है, क्योंकि सनातन के अंदर हर एक के लिए स्थान है। ईस्ट के लिए भी स्थान है, ईश्वर को मानने वाला है उसके लिए भी स्थान है, जो साक्षात ईश्वर को या जो सशरीर ईश्वर को देखते हैं उनके लिए भी है, जो निर्गुण को देखते हैं उनके लिए भी है, जो सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं उनके लिए भी है, जो ध्यान से करते हैं, जो ज्ञान से करते हैं, जो भक्ति से करते हैं, जो योग से करते हैं, इन सभी रास्तों पे चल के स्पिरिचुअल की हाईएस्ट स्टेज को अटेन किया जा सकता है। स्पिरिचुअलिज्म जो है उसका अंत जैसे ब्रह्मांड अनंत है, वैसे स्पिरिचुअलिज्म भी एक तरह से अनंत होना चाहिए, लेकिन उसकी एक डेस्टिनी है। तो वो भी भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो अल्टीमेटली किसी भी तरह से भक्ति में, योग में, ज्ञान में, सांख्य में, किसी भी तरह से जब कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में सिद्ध हो जाता है तो वो अल्टीमेटली ईश्वर के साथ मर्जन उसका हो जाता है, परमात्मा और आत्मा एक हो जाती हैं, एंड उसका जो सेपरेट एक्सपीरियंस है, दैट मींस ही बिकम्स द पार्ट ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, द अल्टीमेट गॉड, जो शाश्वत है और जिसका कभी भी हास नहीं होता, उस रियलिटी का, उस परमेश्वर का हिस्सा जो स्पिरिचुअलिटी में हाईली अक्लेम्ड पर्सन है, which is the ultimate objective of spiritualism is merger with the God। आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी, अचानक जो बच्चे हैं, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे, 8 साल के, 10 साल के टीनेजर्स, या जो यूथ है जिसको मतलब वी शुड एक्चुअली बी इन्वॉल्वड इन टोटली वर्ल्डली थिंग्स, वो भी जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ होता जाए। सिमिलरली जो मानव सभ्यता भी होती है वो भी जब किसी टेक्नोलॉजिकल या जिसको हम सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ कहते हैं, या जो माया होती है कि मोबाइल का खुश सुख है, टेक्नोलॉजी का सुख है, हर तरह का सुख है, वो जब इन सब चीजों को भोग लेता है तो उसको भोगने के बाद में एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके अधिकतर डिसर्निंग लोग होते हैं, उनको इसकी फिटैलिटी या इसकी व्यर्थता पता लग जाती है कि ये सब करके भी मुझे वो आंतरिक सुख या आंतरिक शांति या एक कंटेंटमेंट की जो फीलिंग होती है, एक जो ब्लिस होती है, वो ब्लिसफुल स्टेट जो है वो मुझे मिल नहीं पा रही। तो वो क्या करता है कि वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मुड़ने लगे, जैसे ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है। इसी तरह पूरी मानव सभ्यता के साथ भी ये टर्न ऑफ टाइम मेरे ख्याल से कुछ 100 सालों बाद, कुछ सैकड़ों सालों बाद ये ऐसा होता है कि वापस जो समाज है, मानव समाज है, वो दोबारा स्पिरिचुअलिज्म की ओर मुड़ने लगता है, जैसा कि अभी हो रहा है। आप देखेंगे कि वेस्ट में भी जो पूरब का स्पिरिचुअलिज्म है, जो ईस्ट का प्राचीन सनातन का जो स्पिरिचुअल थॉट है, उसकी तरफ स्पिरिचुअल फिलॉसफी की ओर जो पूरा वेस्ट है वो लगभग धीरे धीरे करके मुड़ता आ रहा है, एंड देयर इज अ टोटल रिवर्सल ऑफ द रसिंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी से वो वापस जो जर्नी है बैकवर्ड्स, द जर्नी बैकवर्ड on, I would say, for the human civilization has kind of begun, and we are seeing it happening with every passing year. It is growing in that direction. It is going the reversal towards Sanatan and ancient knowledge. Thank you so much.